और अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर, जहां हरियाणा सरकार ने उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र में बड़े बदलावों का रोड मैप तैयार किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बरवाला में आधुनिक वुडन जोन एवं वुडन मार्केट विकसित करने, 10 एवं नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने, स्वयं सहायता समूह को अमेज़न जैसे वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कौशल केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया है कि नया उद्योग शुरू करने में उद्यमियों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा नहीं आनी चाहिए। पंचकुला के पिंजौर में आयोजित युवा कल्याण समिति के सदस्यों और प्रगतिशील किसानों के एक विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस दौरान उपस्थित जनसमूह विशेषकर युवाओं से पर्यावरण को बचाने और राष्ट्र हित में काम करने का आह्वान भी किया गया। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देने की बात कही है। सीएम ने पेड़ों का संरक्षण करने वालों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की भी घोषणा की है। तालियां जरा जोरदार हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड वन पृथ्वी इसका एक संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों इस अभियान की शुरुआत की थी। एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान की ये 5 जून 2024 को दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली माता को भी हमें देना होगा। साथियों, आज मैं आप सबसे ये अपील भी करता हूं कि हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ के लिए इस अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। आप सब जीवनदायिनी हमारी धरती माता के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं तथा दूसरों को भी हम प्रेरित करें। साथियों, पेड़ पौधे हमारा फेफड़े का काम करते हैं, जो जहरीले तत्वों को सोखकर हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम साथियों करते हैं और वातावरण को भी ये स्वच्छ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 75 साल से अधिक की आयु के वृक्षों को के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु देवता ये पेंशन योजना हमने उसकी शुरुआत की है और इसके तहत जो 70 साल से ऊपर का वृक्ष है, जो उस व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, ऐसे वृक्षों की 3000 रुपए प्रति वर्ष हमने उसकी पेंशन भी लगाने का काम किया है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर इस स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर के हमने काम किया है। हरियाणा को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पंचकुला के पिंजौर में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर 5 से लेकर 100 एकड़ तक के बड़े भूभाग पर ऑक्सी वन स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। शहरी इलाकों में घने नगर वनों का विकास किया जा रहा है और 134 पवित्र तीर्थ स्थलों पर भव्य पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत की गई है। प्रदेश ये हरा भरा हो और हर जिला मुख्यालय पर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सी वन स्थापित करने का एक निर्णय, उसकी योजना शुरू की है। और साथियों, इसमें हमने पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक
की व्यवस्था भी उसके अंदर होगी, ये निर्णय हमने किया है। करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना की जा चुकी है। पंचकुला में ऑक्सीवन की स्थापना का काम जारी है। सोनीपत के मूर्थल में साथियों 116 एकड़ में तथा यमुनानगर में सढौरा के अंदर हमने 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। प्राकृति युवा साथियों ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में हमने पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ स्थलों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत साथियों की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर गांव पेड़ों की छांव योजना और हर घर हरियाली पौधागिरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथियों, प्रत्येक गांव में एक युवा वन मित्र, एक युवा वृक्ष मित्र साथियों हमने लगाया है और इसी के तहत हमने औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में साथियों 53 हर्बल पार्क बनाए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। प्रदेश के साथियों, युवा साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों मिली है। पंचकुला के पंजौर में आयोजित युवा कल्याण समिति के सदस्यों और प्रगतिशील किसानों के एक विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम ने 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर में भाग ले रहे युवाओं से अपने अपने विश्वविद्यालयों में पर्यावरण और जल संरक्षण अभियान चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि युवा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा साथियों, प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 19 सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया जा चुका है। युवा साथियों, 120 mm मोटाई की प्लास्टिक की थैलियों पर भी बैन लगाया जा चुका है। हरियाणा में हम वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता के अनेक अभियान सरकार चला रही है। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय का युवा कल्याण समिति अपने परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण अभियान, नशा मुक्ति अभियान, साथियों रक्तदान शिविर, डिजिटल जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान नियमित रूप से आप लोग चलाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से ये आह्वान है। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय कैंपस में जब लौट करके आप जाएंगे तो कम से कम 100 अन्य विद्यार्थियों को इन अभियानों से जोड़ने का काम आप करेंगे, ऐसा मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, यहाँ पर हमारे 210 युवा इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंदर यहाँ हमारे युवा प्रतिनिधि उपस्थित हैं। साथियों, अगर आप लोग 210, 100 को और जोड़ेंगे, ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। और साथियों, जब ये संख्या हजारों में जाएगी तो ये अभियान, ये जन भागीदारी ही इस वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है, आज के समय में हम सब जानते हैं कि मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि हमें जब शिक्षा, संस्कार और सेवा एक साथ चलते हैं तभी सच्चा नेतृत्व
साथियों जन्म लेता है। पंचकुला के पिंजौर में आयोजित युवा कल्याण समिति के सदस्यों और प्रगतिशील किसानों के एक विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से अधिक वृक्षारोपण करने, स्वच्छता अपनाने, जल संरक्षण, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, अवसर बनाने वाला होना चाहिए। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रगति का सम्मान करे। कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, जैसा मैंने अभी इंट्रैक्शन में भी कहा, अवसर बनाने वाला होना चाहिए। साथियों, आप नवाचार करें, स्टार्टअप बनाएं, नई तकनीकों को अपनाएं और साथियों कृषि में आधुनिकता लाएं, पर्यावरण संरक्षण को नई सोच के साथ विकसित करें, समाज की समस्याओं का समाधान आप खोजें, ऐसी आप लोगों से अपील है। साथियों, आज इस पिंजौर की यह धरती हमें एक ही संदेश देती है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के बाग, साथियों यहाँ की प्राकृति सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है साथियों, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें यहाँ नजदीक से प्रकृति के साथ जुड़ करके देखने को मिलता है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे, युवा साथियों और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी वो बनाए रखे। साथियों, आज मैं आप सभी से ये संकल्प लेने का आग्रह भी करता हूं कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगा करके उसे वृक्ष बनने तक की देखभाल का हम संकल्प लें। और साथियों, अपने परिसर और उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका आप अदा करें। जल की एक एक बूंद बचाने का हम प्रयास करें। साथियों, नशा मुक्त हरियाणा अभियान में हमारे युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का ये संकल्प भी हमें लेना चाहिए। अपने साथ साथ जब हम व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र भी मजबूती की तरफ जाता है। साथियों, आज यहां से जाते समय केवल एक पौधा लगा करके मत जाइएगा, मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है, बल्कि अपने भीतर एक विचार भी रोप करके आप यहां से जाइएगा। विचार यह है कि मैं जहां भी रहूंगा समाज के लिए कुछ अवश्य करूंगा। ये बीज रोप करके हम यहां से जाएंगे और यही विचार आपको साथियों महान बनाएगा।